हेलो फ्रेंड्स, मैं युवा विकास संस्थान के एक चेयरमैन के हैसियत से आप लोगों को ब्रीफ कर रहा हूँ। आप लोग हमारे एडवर्टाइजमेंट को देखें, हमारे एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ें और उस पढ़ने के बाद आप लोगों ने उस फॉर्म को फिलअप किया। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया, आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ा, बट वेट करने के बाद वेट इसलिए करना पड़ा कि जो हम लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग करनी थी उसमें से थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि टोटल जो एप्लीकेशन नंबर आई थी वो 1700 कुछ नंबर से आई थी और चूंकि हम केवल यूपी को ही टारगेट कर रहे थे तो 1700 एप्लीकेशन में हमने जितने भी अच्छे क्वालिफिकेशन और अच्छे एक्सपीरियंस वाले बच्चे थे उनको फाइनल किया। फाइनल करने के बाद हम पाए कि 97 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, जिनके ऊपर हम विश्वास करके अपने काम को उनके कंधे पर रख सकते हैं। शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद हमने एक प्रोग्राम बनाया कि एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, जो वर्कशॉप कम ट्रेनिंग होगा, जिसमें सारे बच्चों को अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने आगे के प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ करेंगे। ब्रीफिंग में अब चूंकि आप लोगों को ही पता है कि जो डीमोनेटाइजेशन हो रहा है, जिसके वजह से बच्चों को कैश की प्रॉब्लम है, बिना कैश के वो ट्रेवल नहीं कर सकते, किराए है ना, और जब दिल्ली आएंगे तो उनको रुकने का भी। बट फिर भी हमें ये खुशी है कि कम से कम 25-30 लड़के उसमें अटेंड किए। 25-30 लड़कों को मैंने अच्छे से ब्रीफ किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, अपने आगे के प्रोग्राम के बारे में बताया। देखिए, युवा विकास संस्थान एक ट्रस्ट है जो आज के ऑलमोस्ट 1.5 ईयर बैक रजिस्टर्ड हुआ था और मैं ही इसको रजिस्टर किया और हमारे 2-3 फ्रेंड इसके साथ जुड़े। बेसिकली मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, मैं 2 साल फौज में भी नौकरी किया हूँ, बट मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। मैं एक बस सिंगल अर्निंग मैन बन के रह गया था कि मैं अपना जॉब कर रहा हूँ और अपने फैमिली और अपने लिए अर्निंग कर रहा हूँ, और उस जॉब के बेसिस पे मैं अपने समाज और अपने देश के लिए उस लेवल तक का कुछ नहीं कर पा रहा था जो मैं आम इंसान होने के वजह से सोचता हूँ और करना चाहता हूँ। इसलिए हमने युवा विकास संस्थान का रजिस्ट्रेशन किया। इसका बेसिक मकसद है कि जो हमारे देश में रूरल एरियाज में पढ़े लिखे अच्छे टैलेंट्स हैं, जिनके पास हुनर है, नॉलेज है, एक जज्बा है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके, लेकिन उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा कि वो अपने हुनर, अपने टैलेंट को प्रूव कर सके। उस हुनर और उस टैलेंट को प्रूव करने के लिए हमने ये YVS को रजिस्टर किया कि YVS उन सारे बच्चों, उन सारे युवाओं, उन सारे टैलेंटों को एक प्लेटफॉर्म देगा जिस प्लेटफॉर्म पे वो अपने टैलेंट को प्रूव कर सकेंगे, अपने टैलेंट को दिखा सकेंगे कि मेरे अंदर ये हुनर है। और चूंकि आप लोग इसके साथ जुड़ोगे तो आप लोगों के पास भी कुछ काम ऐसे होने चाहिए कि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले कि मैं एक सोशल कॉज कर रहा हूँ, और सोशल कॉज करते हुए कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं जिससे मुझे खुद सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। आपको भी जब अच्छा लगेगा, जब आप अपने सोशल, अपने समाज, अपने उसके लिए जब कुछ करेंगे तो आपको भी बहुत खुशी, एक अंदर से, एक दिल से एक आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। हमने इसके साथ एक न्यूज वेब पोर्टल भी लॉन्च किया जिसका नाम है newssansar.co.in। पहले इसका नाम न्यूज इलाइव था, बट इसका नाम हमने newssansar.co.in किया क्योंकि उसके साथ कुछ इशू आ रहा था। तो पहला चीज की जो हमारा पुराना वेबसाइट है न्यूज इलाइव, वो चेंज होके newssansar.co.in, newssansar.co.in। ये न्यूज पेपर पोर्टल है। आप लोग प्राइमरली इससे भी जुड़ेंगे और इसमें जुड़ने पे ही आप लोगों को एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा, जो आप न्यूज वेब पोर्टल को एक्सेस कर सकेंगे। एक्सेस करने के बाद आप अपने एरियाज, अपने जो भी आप सिटी, डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी रहते हैं,
वहाँ के न्यूज के बारे में लिख सकेंगे और उसको अपलोड कर सकेंगे। उस न्यूज को अपलोड करेंगे और उस न्यूज को अपलोड करने के बाद हमारी जो टीम है, जो हेड ऑफिस की टीम होगी, उस न्यूज को रिव्यू करेगी और रिव्यू करने के बाद उसको फाइनल अपलोडिंग करेगी। फाइनल अपलोडिंग करने के बाद वो पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद जो जितने भी सोशल मीडियम्स हैं उन पे वो सारे शेयर हो जाएंगे और आप लोगों को भी अपने सोशल मीडिया न्यूज के माध्यम से जितने भी न्यूज संसार से न्यूज शेयर होंगे उसको अपने उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। और जितने भी आप लोग इसके साथ जुड़ेंगे, जो न्यूज संसार का फेसबुक पेज है उससे आप लोगों को भी इनवाइट करेंगी, आप आइए और इस न्यूज संसार के पेज को लाइक करिए, जिससे क्या है हमारा व्यूअरशिप बढ़ेगा, आपका व्यूअरशिप बढ़ेगा, आपकी अर्निंग बढ़ेगी और ये सारी चीजें और आगे जाके सक्सेस होंगी। पहली चीज। दूसरी चीज कि चूंकि ये न्यूज एजेंसी जो है, न्यूज वेब पोर्टल है, वो नया है, आप लोगों को उस तरीके की जो एक तरीके से इनकम चाहिए वो इनकम आपको नहीं दे सकता। इसलिए हमने ये प्लान बनाया है कि आप 3 महीने एक ट्रेनिंग पीरियड में के तरह आप न्यूज में भेजेंगे और 3 महीने के जो आपका न्यूज होगा उसके बेसिस पे हम आपके न्यूज को रिव्यूज करके, आपके परफॉर्मेंस के रिव्यूज करके आपको हम 3 महीने बाद एक सैलरी फिक्स करेंगे जो मिनिमम 3000 से स्टार्ट होगी। क्योंकि ये जो काम है वो आपके लिए पार्ट टाइम होगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई दुकान चला रहे हैं, आप घर पे खेती कर रहे हैं, आप उन सारी चीजों को करते रहिए और साथ में हमारे लिए 1 घंटा डेली निकाल के इस न्यूज को पोस्ट करते रहिए। मैं 3 महीने का जो टाइम दे रहा हूँ वो मैक्सिमम टाइम है। वो हो सकता है कि आपको 2 महीने पहले ही आपकी सैलरी फिक्स हो जाए, हो सकता है कि 1 महीने बाद फिक्स हो जाए, लेकिन जो 3 महीना है वो मैक्सिमम है, वो 3 महीने के बाद ज्यादा नहीं होगा। ये हुआ पहला चीज। दूसरा चीज, YVS का जो मकसद है वो है कि आप लोगों को एक मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देना, जिसके बेसिस पे आप अपने इनकम को बढ़ा सकें। इनकम को बढ़ाने के साथ आप सोशल वर्क कर सकें। अब चूंकि देखिए हम लोगों ने, आप अगर YVS.org.in को आप एक बार वेबसाइट को रीड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा बेसिक मकसद है वो है एक प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए प्रोवाइड करना। वो प्लेटफॉर्म कैसे प्रोवाइड होगा? डिफरेंट काइंड ऑफ हमें कॉम्पिटिशन्स करने होंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स के हों, चाहे वो नॉलेज के हों, और चाहे वो एंटरटेनमेंट के हो, चाहे वो म्यूजिक के हो, चाहे वो सॉन्ग्स के हो, चाहे वो किसी भी मतलब जो टैलेंट या जितने भी एक्सपर्टीज है उसके बेसिस पे हो। अभी हमने जो पहला कंपटीशन लॉन्च किया है वो नॉलेज बेस्ड कंपटीशन है। नॉलेज बेस्ड कंपटीशन मतलब कि आपको जो हम लोगों ने इसका एक तरीके से ढांचा तैयार किया है क्वेश्चंस का, वो बेसिकली और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे बुद्धि परीक्षण, जैसे वनुष्ठित प्रश्न हमसे बोलते हैं, रीजनिंग, वो प्रश्न होंगे और वो प्रश्न जो है इस कंपटीशन में पूछे जाएंगे। आप लोग चूंकि YVS से जुड़े हुए हो, एसोसिएटेड हो, YVS के एक एग्जीक्यूटिव के रूप में हो, आप लोगों को ये रिक्वेस्ट किया जाता है या एक तरीके से आप लोगों को बताया जाता है कि आप डिफरेंट स्कूल्स में जाइए, बच्चों के बीच में जाइए, इस कंपटीशंस के बारे में बच्चों को बताइए और उनको बताइए कि ये जो कंपटीशंस हैं वो आप लोगों के लिए आने वाले फ्यूचर में एक माइलस्टोन साबित होंगे। इस कंपटीशन से बच्चों को क्या क्या बेनिफिट होगा वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहला बेनिफिट कि उनको एक टॉप लेवल कंपटीशंस का एक्सपीरियंस मिलेगा। कि टॉप लेवल के जो कंपटीशंस होते हैं, जो ऑनलाइन कंपटीशंस होते हैं, चूंकि आपको ही पता है आज का जो जमाना है वो डिजिटलाइज जमाना है। आपका हर कंपटीशन कंप्यूटराइज होता है, हर कंपटीशन आपका जो इंटरनेट पे होता है, हर कंपटीशन जो है वो थ्रू कंप्यूटर, थ्रू इंटरनेट, थ्रू जो भी है वो सारा ऑनलाइन होता है। ये कंपटीशन भी आपको एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट में आप चाहे तो मोबाइल से दे सकते हैं, चाहे आप लैपटॉप से दे सकते हैं, चाहे जिससे चाहे उससे दे सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट बच्चों को ये मिला कि उनको एक टॉप लेवल का जो कंपटीशन कैसे किया जाता है, कैसे फेस किया जाता है, उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे उसको दिया जाता है,
इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा जो आगे वो किसी भी कंपटीशंस में उनको काम करेगा, उनको फायदा देगा। पहला चीज। दूसरा चीज, जो इसमें कंपटीशंस के क्वेश्चंस होंगे वो बड़े लेवल के कंपटीशंस के क्वेश्चन के बराबर होंगे। तीसरा चीज, हमने इसमें टॉप 100 बच्चों के लिए एक प्राइस फिक्स करा है, जो सबसे टॉप आएगा उसके लिए हमने 1 लाख रुपीज का प्राइस फिक्स किया हुआ। बाकी जो 99 बच्चे हैं उनके लिए भी हम लोग 10,000 या 20,000 से ऊपर का प्राइस फिक्स करेंगे, लेकिन 10,000 से नीचे का प्राइस फिक्स नहीं रखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आप बच्चों को समझाएंगे, बताएंगे, और उनको उनके बेनिफिट्स के बारे में भी आपको बताना और समझाना पड़ेगा। क्योंकि जब बच्चे अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं तो उसमें वो सारी डिटेल अपने आप को भर रहे हैं, उनको भी एक वो अपना पैनल मिलेगा, जिस पैनल के माध्यम से वो आने वाले फ्यूचर में एक कैरियर काउंसलिंग जो रूरल एरिया में बच्चे होते हैं उनको नहीं मिल पाता है, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कैरियर काउंसलिंग हर साल एनुअली जब भी फाइनल ईयर का एग्जाम्स होता है, लाइक मई और जून में एक कैरियर काउंसलिंग लॉन्च करेंगे जो लाइव प्रसारण होगा विदाउट एनी कॉस्ट। जो लाइव नहीं देख सकेंगे वो उस वीडियो को भी देख सकेंगे। सो इनके जो फायदे होंगे वो मल्टीपल तरीके से होंगे और आने वाले फ्यूचर में उनको बहुत बेनिफिट्स पहुंचाएंगे। अब चूंकि ये वीडियो मैं प्राइमरीली एग्जीक्यूटिव्स के लिए रजिस्टर कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको इससे क्या बेनिफिट होगा? आप न्यूज संसार से लिंक होंगे तो आपकी जो सैलरी है वो मंथली फिक्स होगी, जो फ्लक्चुएट नहीं करेगी। आप डेली 2-3 न्यूज देते रहिए, आपकी जो मंथली सैलरी है वो अकाउंट में आपके क्रेडिट होती रहेगी। लेकिन जो उसके साथ मान लीजिए आपको कोई सर्वे होता है, जैसे आपके बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, जब आप बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन पे आपको 15 रुपए का कमीशन मिलेगा, जो 15 रुपए का कमीशन आपके अकाउंट में ऐड होता रहेगा। क्योंकि आप देखिए, सिंपल सी बात है कि विदाउट अर्निंग कोई भी जॉब का सेटिस्फेक्शन नहीं होता। क्योंकि आप भी एक फैमिली मैन होंगे, आपके भी जरूरत होंगे, आपका भी पॉकेट खर्च होगा, तो आपको जब तक अर्निंग नहीं होगी आपको इस काम का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने ये सोच के 15 रुपए का आप लोगों के लिए इसमें इनकम का प्रबंध किया है। जो बच्चों का टोटल रजिस्ट्रेशन फीस होगा वो 120 रुपए के लिए होगा। आप बच्चों के बारे में बीच में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे, आप बच्चों के बीच में जाके बच्चों को बताएंगे, समझाएंगे, तो उनको वो सारी चीजें पता चलेंगी। दूसरी चीज, क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। कोई पूछता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ये रजिस्टर्ड है भी कि नहीं है, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट एनसीटी के में रजिस्टर्ड है। इसका जो सर्टिफिकेशन है, मेमोरेंडम ऑफ डीड है, पैन कार्ड है, अकाउंट डिटेल है, वो सारी चीजें वेबसाइट के अबाउट अस टैब में फुटर साइड में पड़ी हुई है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको आप व्यू कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये कब और कहाँ रजिस्टर्ड हुई है, इसके कितने ट्रस्टी मेंबर्स हैं एंड ऑल दैट। पहली चीज। दूसरी चीज कि मैं आपको बताऊं कि हम जब इस संगठन को डिस्ट्रिक्ट वाइज खड़ा करेंगे तो इस संगठन की क्या वैल्यू होगी, इस संगठन का क्या उद्देश्य होगा। जब ये संगठन खड़ा होगा तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देने लगेगा। मैं ये एक चीज और आपको प्रॉमिस करना चाहता हूं कि आफ्टर दिसंबर एंड स्टार्टिंग द जनवरी, जो आपका पिक्चर है, एक तरीके से आपका फ्यूचर है, वो धुंधला धुंधला दिखाई देने लगेगा। आप हमारे ऊपर विश्वास करके हमसे जुड़ रहे हैं, तो मैं भी आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला फ्यूचर जो है वो आप का जो है वो बहुत सुनहरा होगा। और मैं इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक सर्विस छोड़ के इसको स्टार्ट किया हूँ, एक इनिशिएटिव लिया है अपने एक सोशल कॉज के लिए। आप लोग भी इसके साथ जुड़िए और जो अपना फ्यूचर के साथ साथ जो आपके एरियाज की, रूरल एरियाज के जो टैलेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनका भी फ्यूचर ब्राइट करिए। दूसरी चीज कि YBS के और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे, जो हर 3 महीने में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज होंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया, नॉलेज बेस्ड कंपटीशन हो सकता है, स्पोर्ट बेस्ड कंपटीशन हो सकता है,
इंटरटेनमेंट बेस्ड होता है। इंटरटेनमेंट में कई सारे फील्ड्स होंगे, जैसे डांस का है, एक्टिंग का है, कॉमेडी का है, नॉलेज। तो आपको ये सारी चीजें हैं वो पता चल जाएंगी। अब बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? जब आप yvs.org.in की साइट खोलेंगे तो आपको एक क्विज का बटन दिखेगा। क्विज के बटन में जाइए, वहां पे क्विज के बटन जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। एक होगा स्टूडेंट सेक्शन, दूसरा होगा एग्जीक्यूटिव सेक्शन। एग्जीक्यूटिव सेक्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपके मेल पे गया है उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक पूरा डैशबोर्ड पैनल दिखेगा, जिसमें आपके थ्रू रजिस्टर्ड हुए बच्चे दिखेंगे, आपका कितना कमीशन इनकम हुआ है वो दिखेगा। ये सारी चीजें उसमें दिखी हुई हैं कि सारी चीजें आप उसको देख सकते हैं। आप अपना यूजर आईडी का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो लॉग आउट के पास एक बटन है चेंज पासवर्ड, उसमें आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और अब स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? फिर वही आप एग्जीक्यूटिव जब क्विज का बटन दबाएंगे, वेबसाइट आपने खोला yvs.org.in, क्विज का बटन क्लिक किया। क्विज का बटन क्लिक करने के बाद स्टूडेंट सेक्शन आया। स्टूडेंट सेक्शन के पास आपको एक विंडो खुलेगी जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा होगा। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो नीचे लिखा हुआ है कि रजिस्टर फॉर क्विज, रजिस्टर फॉर क्विज पे एक पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड फॉर क्विज के ऊपर क्लिक करने के बाद एक आपको फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलेगा तो उसमें आप सब नाम, फादर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें, पासवर्ड, ये सारी चीजें आपको उसमें फिलअप करनी होंगी। आप किस लैंग्वेज में इस कंपटीशन को फेस करना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश हमने दो लैंग्वेज रखा हुआ है, उस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप साइन अप करेंगे। जैसे ही साइन अप करेंगे फिर वही विंडो खुलेगी जो पहले खुली थी। अब वो विंडो जैसे ही खुलती है उसमें आप जो फॉर्म में आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला है वो ईमेल आईडी और पासवर्ड आप उस विंडो में डालिए। और जैसे ही उस विंडो में आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो फिर आपको स्टूडेंट्स का जो है पैनल है वो खुल जाएगा। स्टूडेंट्स का जो पैनल खुल जाएगा उसमें आप दिखेगा कंप्लीट नाउ। कंप्लीट नाउ मतलब कि आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट करिए। कंप्लीट नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल का एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस क्या है और आपका फोटो, ये सारी चीजें उसमें डालनी होंगी और फोटो अपलोड करना होगा। फोटो की जो साइज होगी वो नॉट मोर देन 1 MB होगी। अगर 1 MB से ज्यादा है तो वो फोटो अपलोड नहीं हो पाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। हाँ, एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, जब आप बच्चों का फॉर्म भर रहे हैं, जैसे आपने yvs.org.in लॉगिन किया, वेबसाइट को ओपन किया, पेज पे गए, स्टूडेंट सेक्शन खोला। स्टूडेंट सेक्शन खोलने के बाद विंडो आया, विंडो पे आपने क्लिक किया रजिस्टर फॉर क्विज। जैसे वो हमने रजिस्टर फॉर क्विज किया तो जो फॉर्म खुला उसमें एक ऑप्शन होगा एग्जीक्यूटिव आईडी का। आपको जो मेल मिला है, मेल में आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड आया उसमें एक एग्जीक्यूटिव आईडी भी आई होगी। वो एग्जीक्यूटिव आईडी बच्चों का फॉर्म भरते वक्त जरूर फिलअप करवाइए, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव आईडी फिलअप हुए बिना आपका कमीशन आपके अकाउंट में ऐड नहीं होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों का जो कंप्लीट नाउ आपने किया। जैसे ही बच्चों का जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट नाउ होगा तो आपको पे नाउ पे बटन आएगा। जब आप पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे खुलेगा। पेमेंट गेटवे में आप जो एप्लीकेशन फी है वो 120 रुपए की है। आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू उसका पेमेंट कर सकते हैं। आप वॉलेट क्लिक करके आप पेटीएम को सिलेक्ट करके पेटीएम से भी आप अपना एप्लीकेशन फी का पेमेंट कर सकते हैं। आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करने के साथ साथ ये आपको एक सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जो आपका भविष्य है इससे आप जुड़ के आप अपने भविष्य को बहुत उज्जवल बना सकेंगे, और इसकी गारंटी और इसका विश्वास आपको मैं दिलाता हूं। जय हिंद, थैंक यू।